नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम 81वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 81st डे ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। चैप्टर 3 नाम है चैप्टर 3 का, तीसरे अध्याय का कर्मयोग। और श्लोक हैं 35 और 36। 35वां श्लोक तो भगवान वाच है, लेकिन 36वां अर्जुन वाच हो जाएगा। और दोनों ही बड़े सुंदर श्लोक हैं। आइए पाठ करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। अर्थात भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्म गुण रहित होने पर भी अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, पर धर्म भय देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किसके द्वारा बाध्य किया जाकर पाप का आचरण करता है। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय का 35वां नंबर श्लोक, आप श्रीमद् भगवद गीता अगर अपने सामने रखे हुए, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, उसकी नोटिंग करते चलोगे तो बहुत सुंदरता से आपका होमवर्क होता जाएगा। तो ये तीसरे अध्याय का 35वां नंबर श्लोक है। अब 18वें अध्याय का 47 नंबर श्लोक, 47वां नंबर श्लोक करेंगे। ऑलमोस्ट सेम है, एक शब्द का फर्क है। मैं उसका भी श्लोक पढ़ लेता हूं। श्रेयान् स धर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्मिषम्। यहां पर है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यही फर्क है। अंत में 18वें अध्याय के अंदर इसी श्लोक की व्याख्या भगवान करते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से अपने स्वाभाविक धर्म से गुण रहित होने पर भी अपना धर्म आचरण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप में कर्म तो करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। स्वभाव से जो किया हुआ है वह। मेरा स्वभाव क्या है? जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है दहन करना, और अग्नि का भी माइंड चेंज कर दे कि, मैंने इस चीज़ को एग्जाम्पल रिपीट ही हो रहा है कि अग्नि अगर माइंड चेंज कर दे कि मुझे दहन नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी कूल, तो ये उसके धर्म विरुद्ध हो जाएगा। और जल को अगर लगे कि नहीं, मुझे परमानेंटली अपना स्वभाव चेंज करना है, दहन वाला स्वभाव मुझे ले लेना है, शीतलता मुझे खो देनी है, तो वो भी सही नहीं है। वैसे शास्त्रों में हमें कुछ कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि स्वभाव है क्या। देखिए, उदाहरण, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। सत्व, रज और तम जो है वो हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर को भी ध्यान में, वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ेगा। सत्व ब्राह्मण के लिए अति आवश्यक है, और रज राजसिक लोगों के लिए, और तम थर्ड कैटेगरी में चला गया। तो सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। राजा हिंसा कर सकता है, सैनिक हिंसा कर सकता है, लेकिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसको समझना पड़ेगा। हिंसा मतलब ऐसे नहीं बस बाहर आया और कुछ भी कर दिया। लेकिन ब्राह्मण को विशेष परिस्थितियों में भी हिंसा करने के लिए शास्त्रों में रोका गया है। तो जैसे मैंने बताया कि रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है, इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे ब्राह्मण की तरह बस अहिंसावादी हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर आगे जब यात्रा करता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में अपनी यात्रा को पा सकता है। उदाहरण के लिए मैं इसी वापस स्वभाव की बात करूं कि विश्वामित्र ऋषि जो हैं वो मूलतः क्षत्रिय थे। विश्वामित्र भगवान श्री राम से भी जुड़े हुए विश्वामित्र, वही विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो जाते हैं। अब इस बात को समझना कि जब विधर्मी हमारे देश में आए, ये जाति व्यवस्था उनकी देन है, वर्ण व्यवस्था हमारी
वेदों की व्यवस्था मानी जानी चाहिए। लेकिन जाति व्यवस्था विधर्मियों के कारण और विदेशी आक्रांताओं के कारण बनी जाति व्यवस्था। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसके बाद फिर हम उस पर चिपक गए। मूल हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण। फिर जाति जैसे उसमें उपजातियां आ गई, आजकल तो कितनी 100 जातियां उसमें आ गई। ओबीसी एससी एसटी को जब हम पढ़ते हैं तो वो विषय अलग हो जाएगा। परंतु इसमें जो बताया है कि विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे और बाद में वो ब्राह्मण हो गए, ये वर्ण व्यवस्था वो बताते हैं। और वर्ण व्यवस्था के अंदर कोई भी ब्राह्मण अपने वर्ण से गिरकर क्षत्रिय हो सकता था, और क्षत्रिय अपग्रेड होकर ब्राह्मण हो सकता था, क्षत्रिय डिग्रेड होकर के वैश्य हो सकता था, वैश्य डिग्रेड होकर के शूद्र जा सकता था, शूद्र अपग्रेड होकर ब्राह्मण हो सकता था। और आप देखोगे वाल्मीकि जो हैं या और ग्रंथ के रचयिता भी जो है वो जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मणों से बहुत बड़ा कार्य करते खुद ब्राह्मण हो गए हैं। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो ये भी मतलब कहानी जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वैसा कर सके। ब्रह्म मतलब क्या, ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण का मतलब है जो उस परम ज्ञान को पाने की योग्यता रखता हो। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है अगर आप उस पर ब्रह्म को पाने की योग्यता रखते हैं, उसके पाने के लिए निकल पड़े हो, आप ब्राह्मण बन सकते हो। ब्राह्मण वो नहीं है कि बस माँ के पेट से निकला और शर्मा सरनेम रखी या द्विवेदी रखी त्रिवेदी रखी तो ब्राह्मण हो गया, नहीं, ये जात हो गई। वर्ण से आप कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, और वर्ण से ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ भी शूद्र हो सकता है। और ऐसे कई शूद्रों से मेरा पाला पड़ा है, और कई जो तथाकथित हम शूद्र कहते हैं उनमें मैंने ब्राह्मणों का दर्शन किया है। तो ये वर्ण व्यवस्था से हमारा समाज होना चाहिए, या जो भी परंपरा है, जाति से नहीं। जाति गणना के जो लोग महामूर्ख अब बोल रहे हैं ना, जाति गणना करो, और उनमें वो भी हैं जो 75 साल से सारी जातियों का दमन किया और अब सस्ता वोट पाने के लिए वो फर्जी हिंदू बोल रहा है कि जाति गणना कर लो। क्योंकि मरता क्या ना करता, सब जगह से लाते खा खा करके ऐसे दीवार पे लग चुका है कि आखिरी कार्ड भी खेल दो। समाज को बांटने का ही काम किया, जोड़ने का कभी काम नहीं किया। वो जाति गणना में आएंगे, और जाति गणना करके फिर क्या होगा बताओ? तो एक उसके पीछे राजनीतिक ऐसे स्लोगन देते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तभी तो ये जो नया सीए के ऊपर विरोध हो रहा है, तो मंगाओ बांग्लादेश से भी, पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी, तो 2-3 नहीं 30-40 करोड़ मुसलमानों को अकोमोडेट कर लो, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो कर लेगा राज आप पर। तो हम मेरिटोक्रेसी में तो विश्वास ही नहीं करते, काबिलियत नाम की हम कोई चीज नहीं समझते हैं। हमने अपने सस्ते फायदे के लिए इस देश में कबाड़ा कर रखा है, और उस पर कोई कहने की हिम्मत करे तो उसको दबा दिया जाता है। और वो जो उल्हाना हमें देते हैं, आप पूरे ईमानदारी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साहित्य को तो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उसमें। आप कभी गौतम बुद्ध के साहित्य को भी तो पढ़ो, ब्राह्मणों के विषय में गौतम बुद्ध की कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, उनको भी कभी कभी बोला करो। कुल मिलाकर के मैं फिर कहूं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर समझना। वर्ण व्यवस्था पौराणिक है, जाति व्यवस्था अभी की है। अभी की मतलब 500-600 साल की होगी। तो किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे फिर आगे आगे वो यात्रा करेगा। पहले तो भौतिकता से ही वो काम करेगा। कृष्ण यही कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए पर धर्म की अपेक्षा। मुझे कोई बताता है ना कि उस धर्म वालों में आपको खाना पीना रहना, घर मकान, लड़की, बैंक बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट, शायद कनाडा यूरोप के कुछ देशों की वीजाएं मिल जाती हैं, तो ठीक है, फिर उतार दो। सनातन का अपना चोला उतार करके डाल दो, वो स्लेब अपने गले में लटका दो, बन जाओ। फिर तुम्हारे जब बच्चे आएंगे तो मेमोरीज में क्या लिखते हैं, ओ माय ग्रैंडफादर वाज हिंदू सनातनी।
सॉरी, आई हैव कन्वर्टेड। ये जो कन्वर्टेड वाला शूल है ना, ये कन्वर्टेड वाला शूल तो पाकिस्तानी मुसलमान भी अपने माइंड से नहीं मिटा पाया है। उसको पता है कि उसके दादे परदादे या तो राजपूत थे या तो कोई और वर्ण से थे तो हिंदुस्तानी। आक्रांताओं अरबों ने, जो इनकी संख्या मात्र 400-500 थी, उनको कन्वर्ट मार मार के मुसलमान बनाया, और वो पाकिस्तानी भी मानते हैं। और हिंदुस्तानी मुसलमान की तो इज्जत पूरे विश्व में जितनी है, उनको उस पर गर्व भी होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट को कभी भी आपको लाइन से बाहर नहीं निकाला जाता। आपके पास अगर पाकिस्तानी या दूसरे किसी देश का होता है पासपोर्ट, तब पता पड़ता है कि उसका क्या हश्र होता है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, सनातन है, जिसने एक मैच्योरिटी, जिसको कहेंगे ना, गंभीरता के साथ, मानवता के साथ हर चीज को एड्रेस किया है। ठीक है, 2-5% खराब और अच्छी बातें हर एक जगह हो जाती है, 100% कहीं पे परफेक्शन नहीं होती, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हुई भी होंगी और उन गलतियों को सुधारने का स्कोप भी है। पर कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझें कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्म गुण रहित होने पर भी, वो पहले जो कूड़ा करकट दिमाग में डालते थे ना, तुम्हारे 33 करोड़ भगवान, बड़ा मुश्किल से उसको समझाना पड़ा। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 प्रकार होते हैं। रुद्र, आदित्य, ये मिला करके 33 ही भगवान होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते हैं। और आजकल तो कथाकारों को भी पता नहीं होता कि 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं है भाई, 33 कोटि भगवान है। कोटि मीन्स प्रकार। तो इस तरह का जो पर धर्म का प्रचार था, वो अपने स्वधर्म में मानो कोई कमी भी है तो भी पर धर्म के शरण में नहीं जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, पर धर्म को जो जाता है वो भय देने वाला है। और पर धर्म काम में भी होता है, दाम में भी होता है, नाम में भी होता है। एक न एक दिन आपको अपने स्वधर्म में लौटना ही पड़ता है और लौटना ही पड़ेगा। ये सनातन सत्य था, है और रहेगा। अब इस पर विवेक से विचार करके अगर आप चिंतन करेंगे तो हो जाएगा। 10-12 मिनट के गीता के श्लोकों में इतना तो हम चिंतन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये है कि विराम देने के लिए 2 श्लोकों का पाठ जरूर करेंगे। आइए पाठ करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।